ये ब्रेड है इसकी पन्नी को करें। मतलब आप अगर मुझसे बोलते हो कि भाई तू मेरे बारे में बता, तो मैं मेरे बारे में बता दूंगा। नो जिला कौन सा है, विलेज, स्टेट, जितना भी पूछना चाहे मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड कहाँ है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कहाँ है, गाड़ी घोड़ा बंगला क्या क्या सामान है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस राम राम सभी को। तो तुम्हारा भाई आज चलने वाला है नीचे नीचे जाके दूध लाएंगे, क्योंकि सिर दर्द हो रहा था कल से। तो मेरे को क्या चाय पीने की याद आई, दूध वाली, क्योंकि पानी की तो पीते हैं हम ब्लैक टी उसके साथ साथ। और यहाँ माहौल ऐसा है कि बिल्कुल देखिए आप, अभी उठाऊँ जस्ट में तो चलते हैं नीचे। कंडीशन खराब है यार, और चलते हैं नीचे यार, देखेंगे जो भी है। ओपन द डोर। अरे यार भूल जाता हूँ, ये तो समस्या है, भूल जाता हूँ। वहाँ पे आने के बाद में और ये देखिए जब हमने तुम्हारा भाई ले आया है ब्रेड और दूध, क्योंकि याद आ रही थी खाने की। देखते हैं अभी खाने की कि ब्रेड खाने की। चाय बना लेते हैं अभी तपेली में अपनी मस्त। वो जैसी सुबह होती है भोपाल के लड़कों की, कि सुबह उठते हैं 8-7 बजे, फिर तपेली में कोई जगह चाय पी लेता है पानी की, कोई मेरी तरह दूध ले आता है। तो अपन लाए हैं एक कॉफ़ी और हैप्पी बिस्किट, दूध 10 वाला पैक। खुला दूध नहीं मिलता मेरे को, खुला अच्छा लगता है पर काम चला रहा है। तो ये 12 रुपये का दिया इनने। ब्रेड का पैकेट 10 वाला शायद बंद हो गया, 12-13। चलो ठीक है, चाय बनाते हैं। तो ये कुछ रूटीन है भाई और भोपाल के लड़ने उनका सुबह सुबह का, ठीक है। ऐसा रूटीन भी रहता है, ये रूटीन है, ये रूटीन। इस चाय वगैरह तो बन चुकी है अपनी, देखिए कितनी कड़क चाय। और चाय के अंदर मतलब चाय की पत्ती उसमें थी और इसके अंदर ही मैंने कॉफ़ी डाल ली। लाजवाब माहौल है। ब्रेड खाएंगे, भूख लग रही है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में खाना वगैरह खा के, ठीक है। आप देखो ये ब्रेड है इसकी पन्नी को करें लगे हैं हाथ में अपने एरिया के हिसाब से उधर इधर बस पाए मिलता है समझो। ये रही मौसम। मॉर्निंग भोपाल की तो देख ली, इसके बाद एक और मॉर्निंग बताऊँ आपको। जो ये दिख रहा है ना, ये कचरा है, इसको फेंकना पड़ता है। तो इसको फेंकने ऊपर चलते हैं, ऊपर से हम गिरा देते हैं। मुझे दिख नहीं पाया, आज दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर। तो क्या पहले तो आइट साइड देख रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आती है नहीं आती है पता नहीं। अब जो सामने बाउंड्री दिख रही है, ये पेड़ इधर फेंकना है लपक के। तो स्टार्ट, फेंकते हैं, मैं गिर नहीं जाऊँ मैं, यही सिचुएशन है। फेंक दिए तुम्हारे भाई ने, नहीं माना हूँ मैं, कचरा तो फेंक के मानूंगा। तो सामने फेंकी नीचे इधर से। बाकी सर पेड़ पे देखिए एक यहीं पे अटक गई थी, तो इस पे अटक जाती है, कहीं एक बाउंड्री है उस पर अटक जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कहाँ कचरा फेंके। तो ये कुछ रूटीन रहता है मॉर्निंग सुबह भोपाल का बच्चों के। और इसी के साथ अभी नीचे चल के एक और बताता हूँ सीन। के बाद सीन ऐसा है कि माहौल देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, राइट साइड देखना पड़ता है। लोगों को अगर कहीं का लोग दे तो चिल्ला चोट कर दे भाई क्या है क्या नहीं है। और फिर जो अपनी बाल्टी रहती है बकेट, इसमें से अगर कचरा निकाला था तो वैसे ये साफ़ ही है, सूखी है, पर इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, एक बार पानी से साफ़ कर लेना पड़ता है, ताकि बदबू वगैरह नहीं आए। और कचरा यहाँ पन्नी में डालते हैं अपन, तो कचरा वो फेंक देते हैं, बाल्टी में इकट्ठा हो जाता है 2-4। तो भी बताता हूँ सीन करने के बाद। सीन ऐसा रहता है कि कहीं कपड़े तो धुले नहीं है, तो कपड़े तो मैंने गला दिए हैं सामने। तो ऐसा रहता है कि कपड़े वगैरह हैं तो उसको धुलना है, नहीं है तो फिर आपको खाना वगैरह बनाना है सुबह सुबह से ही। मॉर्निंग रूटीन यही चलता है भोपाल में बेसिकली। और अगर आप चाहें तो मॉर्निंग रूटीन चेंज करके एक और काम कर सकते हैं। छींक आ गई, सही बता रहा हूँ मतलब। तो सही में ये कर सकते हैं आप, अगर मॉर्निंग में आप जल्दी उठ सकते हैं 5:30-6 बजे के समथिंग, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। 5:30-6 बजे उठो, मतलब 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे उठने के बाद ब्लैक टी या गर्म पानी जो भी पीना हो आपको पियो। और एक बार 2-3 किलोमीटर रनिंग मत करो, भले पैदल घूम के आओ सुबह सुबह। उससे क्या माइंड फ्रेश रहता है, दिन भर थकान नहीं होती, एक एनर्जेटिक एक अट्रैक्टिवनेस आती है अपने अंदर, अंदर से ऐसा लगता है फीलिंग गुड। मतलब समझ रहे हो आप, मॉर्निंग में जल्दी उठ के और घूमने। मैं भी चालू करने वाला हूँ अभी, पर मैं क्या घूमने नहीं जा पाऊँगा,
बेसिकली अगर हो सका तो घूमने ही जाएंगे, नहीं हो सका ना तो अपन जाएंगे कहाँ, नहीं हो सका तो अपन जाएंगे जिम, राइट साइड में देख लें कहीं पे। तो सुबह सुबह से जिम जाएंगे, मस्त माइंड फ्रेश रहेगा, एक्सरसाइज वगैरह करने से थोड़ी बॉडी वगैरह भी बन जाएगी। और देखते हैं क्या होता है सीन आफ्टर दीपावली। नेक्स्ट एंड संगोई यू सीन वॉच मोर एंड मोर अट्रैक्टिवनेस। व्हाट्सअप तो चलते हैं अभी कपड़े धुलने की तरफ, क्योंकि कपड़े धुलना काफ़ी ज़रूरी है। समय के साथ साथ अपन इतने बड़े वाले तो हैं ही कि लॉन्ड्री में कपड़े दें, या फिर जब रूम पे फ्री हैं तो कपड़े धोने में क्या जाता है इन हाथ पैरों में। मतलब ऐसा नहीं है मेरे को कपड़े धोना वगैरह कुछ नहीं आता था, पर मैं 8 साल रुका था हॉस्टल में, और हॉस्टल में रुकने के बाद जो कोविड आया था ना, कोविड के बाद में था 8th क्लास में, तो 8th तो मैंने ड्रॉप कोविड में ही की थी। कोविड के जस्ट बाद लो 7th में आया था कोविड, तो पेपर 7th में हुए नहीं, 8th कोविड में, 9th स्टार्टिंग कोविड में चली थी 4-5 महीने, फिर 25 अगस्त को मैं स्कूल में गया था, मेरे को आज भी याद है। 25 अगस्त को स्कूल जाने के बाद में वहाँ पे तो वॉशिंग मशीन थी, तो वॉशिंग मशीन में धुल लेते थे हम कपड़े, क्योंकि लॉन्ड्री वाले जो भैया थे हॉस्टल में वो नहीं आते थे। मतलब सीन ऐसा है, आते तो थे पर वो जब बच्चे 10-15 हैं तो उनको पैसे भी नहीं परवड़ते, तो उस चक्कर में तो वहीं से अपनी स्टार्ट हुई जर्नी। एक बार मशीन हुई ख़राब तो तुम्हारे भाई ने धोने लगा कपड़े, तो धुलते आदत में आ गए कपड़े वगैरह, तो 5-10 मिनट में धुल देते हैं। बची हुई बात खाने की, तो खाने में हॉस्टल में सब कुछ मिलता था। बाकी ऐसा है बाहर कभी जाते थे दोस्त वगैरह के रूम पे तो कुछ बना के खा लेते थे, पनीर वगैरह या कुछ भी सीन जमा सकते हैं अपन। तो रूम वगैरह भी थे श्यामपुर में, और रेड रोज स्कूल था अपना हॉस्टल, काफ़ी मस्त मज़े रहे। अपन 5th क्लास में गए थे और 10th पास आउट करके निकले। वैसे मैं 11th 12th भी वहीं पे पढ़ता, क्योंकि आई प्रेफर बेस्ट स्कूल, क्योंकि मेरा बेस्ट मोमेंट वहीं पे गुजरा है। मेरी 5th 6th 7th 3 साल तो बेस्ट गए हैं वहाँ पे। मतलब मैंने इतना इन्जॉयमेंट के साथ इतनी कुछ नई नई चीज़ें सीखी है। 8th ड्रॉप आउट, 9th में मस्ती की, 10वीं में और मस्ती की, तो परसेंट भी डाउन कर ली। CBSE थी मेरी 10th में। जबकि कि आप अगर कुछ भी जानना चाहते हो मेरी पूरी लाइफ के बारे में तो कमेंट कर सकते हो कि भाई ये जानना है तुम्हारे बारे में, ये जी आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट रहोगे अब 1 साल 2 साल 3 साल, क्या मालूम ज़िंदगी भर कनेक्ट रहो। तो मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, लाइक मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कैसा है, मेरे घर टूर, मैंने होम टूर तो दिया नहीं है, दीपावली पे देना है, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। आपके कितने घर हैं, कहाँ कहाँ पे घर हैं, ज़मीन किधर है। उसके साथ साथ जैसे सौरव भाई का सिस्टम है कि अल्मोड़ा में गांव था, फिर वो और कहीं पे रुके थे, और अभी उत्तराखंड में वो कौन सी कॉलोनी में रहते हैं। तो मतलब मेरे को परफेक्ट नहीं मालूम है कहाँ कहाँ रहते हैं, पर जैसे हर एक आदमी का रहता है ना, जैसे अपने क्या बोलते हैं नोएडा से एलविश यादव जी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। इसी तरह अगर अपन भी कल से बड़े बनते हैं तो आप मेरे को जानना तो पड़ेगा ना कि मैं कहाँ से हूँ। तो सब कमेंट में करिए आप जो भी जानना है मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, मेरा परिवार क्या है, और मेरा नेचर क्या है, मेरा गांव कौन सा है, ज़िला कौन सा है, विलेज, स्टेट, जितना भी पूछना चाहे। मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड कहाँ है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कहाँ है, गाड़ी घोड़ा बंगला क्या क्या सामान है, बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं आप। आपके मन में जो भी डाउट है कमेंट में, अगर आपका कमेंट तगड़ा रहा तो मैं उसको पिक करके एक सीधी सी वीडियो बना दूंगा किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर आप बोलते हो, मतलब आप अगर मुझसे बोलते हो कि भाई तू तेरे बारे में बता, तो मैं मेरे बारे में बता दूंगा नॉर्मल वीडियो में। आप मुझसे पूछते हो आपके घर कहाँ कहाँ पे, तो मैं घर बता दूंगा वैसे आपको, और आपको टूर भी दे दूंगा घर कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद में आप मुझसे अगर पूछते हो कि क्या आपका गांव दिखाओ, तो मैं गांव भी दिखा दूंगा आपको। आप मुझसे पूछते हो आपका आइट साइड की फेवरेट लोकेशन दिखाओ, वो भी दिखा दूंगा। आप अगर मुझसे पूछते हो कि आपकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट दिखाओ, क्योंकि फार्मर है पिताजी, तो फार्मिंग से रिलेटेड काम चलता है, वो इक्विपमेंट दिखा सकता हूँ। मेरे खुद के इक्विपमेंट्स हैं, मतलब मेरे खुद के क्या इक्विपमेंट्स है, पर जो भी मेरे आइट साइड नेचुरल या मेरी फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो। आपकी फेवरेट चीज़ें क्या क्या हैं, फेवरेट थिंग क्या क्या है, फेवरेट मतलब जो भी फेवरेट पूछना हो आपको फेवरेट पूछ सकते हो आप। और इसी के साथ साथ आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, जस्ट लाइक माई ओपिनियन।
और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो देखो पूछता, क्योंकि मुझे जानना है मैं जिसको देख रहा हूँ उसका नेचर कैसा है, वो क्या चीज़ें पसंद करता है, खाने में क्या चीज़ें पसंद करता है, और क्या क्या चीज़ें पसंद करता है, हर एक चीज़ मुझे जानने का अधिकार है उसका। तो मैं तो जानता। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जान सकते हो। वो इच्छा क्या है जानना ही चाहिए आपको। जब मेरे को देख रहे हो आप इतने दिनों से, अगर मुझे देख रहे हो आप 3-4 महीने से, तो आपको जानने का हक बनता है। पूरा 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 का पूरा हक है आपका कि मुझे जाने, अच्छे से पहचाने। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया है, बाल्टी का पानी ढोल लेते हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुबह सुबह का क्या माहौल रहता है। ये कपड़े धुल चुके हैं, इसको डाले मैंने बकेट में, और इसको ऊपर लेके धूप में छत पे सुखाने चलते हैं। ये पैर पहुंच गई है, लाइट बंद यहाँ से। और जैसा कि बताया था, सुबह सुबह का माहौल क्या रहता है। खाना बनाया, मतलब खाना क्या, अभी तो बनाया ही नहीं, वैसे नहाया ही हूँ। अभी बनाऊँगा कुछ ना कुछ, क्योंकि रमन भाई भी आने वाले हैं। दोनों गरम गरम खा लेते हैं साथ में, तो बढ़िया रहता है साथ में खाने में। तो यही सीन है, उठाते हैं चलते हैं ऊपर। अभी तो धूप ही ख़त्म हो चुकी है खाए वैसे तो, पर अब क्या करें, नाक देते हैं कपड़े। तो धूप का क्या करना है अपने को। ये उठाई पैंट और ये नागी थोड़ी सही कर देते हैं ताकि सूखने में आसानी हो। फिर टी शर्ट ठीक से। तो यही कुछ रहता है बैचलर्स का माहौल। कपड़े भी खुद को धुलना है, हर एक चीज़ सीखने को मिलती है। वैसे अगर आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीखने को मिलेंगी, ऐसा कुछ रहता है। ये देखिए, जस्ट डोंट माइंड दिस दाग, क्योंकि हड़म्बा पोता था बहुत पहले। तो ये वाला चड्डा, मतलब नेकर, और ये टी शर्ट बोल दो भले, दोनों को पहन के ही मैंने यूँ मान लो काम किया था। तो कुछ कलर वलर के दाग परमानेंट हो गए हैं, तो इनको अपन बाहर आउटफिट में नहीं पहनते, अंदर ही पहनते हैं। बाकी आप लोकेशन चेक करें, बाकी पूरी बाहर की सुनसान माहौल, वीरान शाम। ये नग गए कपड़े, बाल्टी खाली, चलते हैं नीचे। ठीक है, कुछ भी प्रॉपर लुक है, एरिया बहुत शांत है, बढ़िया। कपड़े वपड़े नग रहे हैं भाई उनके। तो अभी शाम हो चुकी है, रात के 10 बज रहे हैं, तो व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, चैनल पर